अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बुक D1 जिसका चैप्टर 7 है उसकी एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन 5 और 6 कराऊंगी। क्वेश्चन 1 to 4 इससे पहली वीडियोस में मैं करा चुकी हूँ। ये आपको एक्सरसाइज 7B की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। क्वेश्चन 5 रीड करते हैं। अ ट्रेवल एजेंसी इज प्लानिंग अ हॉलीडे फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक ट्रेवल एजेंसी है जो प्लान करती है हॉलीडे लोगों के ग्रुप्स के लिए। द एजेंसी रिसीव कोटेशन फ्रॉम 2 कोच कंपनीज। और जो एजेंसी है ट्रेवल एजेंसी वो रिसीव करती है कोटेशंस मीन्स कीमतें 2 कोच कंपनी से, एक माया एक्सप्रेस एंड ग्रेट हॉलीडेज, एक माया एक्सप्रेस से और दूसरा ग्रेट हॉलीडेज से। Maya Express charge $15 for each person while Great Holidays charge $12 per person and a separate fee of $84. जो माया एक्सप्रेस है वो चार्ज करती है $15 पर पर्सन से, जबकि जो ग्रेट हॉलीडेज है वो चार्ज करती है $12 पर पर्सन से और वो अपनी एक सेपरेट फी भी लेती है जो $84 है। इफ द टोटल अमाउंट चार्ज बाय ईच कंपनी इज द सेम, और हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जो टोटल अमाउंट ये दोनों कंपनियां चार्ज कर रही हैं ये इक्वल हैं, सेम है। तो हमें फाइंड द नंबर ऑफ पीपल गोइंग ऑन द हॉलीडे। तो हमें नंबर ऑफ पीपल फाइंड करने हैं कि कितने नंबर ऑफ पीपल हैं जो जा रहे हैं हॉलीडे पे। हमें नंबर ऑफ पीपल फाइंड करने हैं। तो हम इसको इस तरीके से करेंगे कि जो चीज़ हमें फाइंड करनी है हम उसको लेट कर लेते हैं कि वो x है। तो लेट द नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू x। हमने x लेट कर लिया है नंबर ऑफ पीपल को कि वो x है। और जो हमें गिवन है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो माया एक्सप्रेस है वो चार्ज कर रही है $15 पर पर्सन से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं माया एक्सप्रेस जो ये कॉस्ट ले रही है वो ले रही है $15 पर पर्सन। मीन्स कि अगर नंबर ऑफ पीपल x हैं और माया एक्सप्रेस पर पर्सन चार्ज कर रही है $15, तो 15 मल्टीप्लाई बाय x होगा। जो माया एक्सप्रेस की जो कॉस्ट होगी वो होगी 15x। और जो ग्रेट हॉलीडे है उसकी जो कॉस्ट है वो है $12 पर पर्सन और प्लस वो अपनी एक सेपरेट फी भी लेती है जो $84 है। तो $12 पर पर्सन ग्रेट हॉलीडे चार्ज करती है। अगर नंबर ऑफ पीपल x हैं तो ये x पीपल से चार्ज करेगी। तो ईच पर्सन 12 है तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 12x हो जाएगा। जो चार्ज करेगी वो 12x चार्ज करेगी और प्लस 84। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जितने नंबर ऑफ पीपल जा रहे हैं और जो वो अमाउंट पे कर रहे हैं तो दोनों कंपनी के जो अमाउंट हैं वो इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माया एक्सप्रेस cost equal great holidays cost। माया एक्सप्रेस की जो कॉस्ट है वो 15x है, इक्वल है ग्रेट हॉलीडे की कॉस्ट है 12x प्लस हमें यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल फाइंड करने जो x है तो हम x की वैल्यू को सेपरेट कर लेंगे। ये 15x है, ये 12x प्लस में है, जब ये दूसरी साइड पे आएगा ये माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू 84 हो जाएगा। 15x माइनस 12x 3x आ जाएगा इज इक्वल टू 84 हो जाएगा। 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवीजन की फॉर्म में आएगा 84 डिवाइडेड बाय 3। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से 3 1 टाइम 3
3 2 टाइम्स 6, 8 माइनस 6 2, 24, 3 8 टाइम 24। तो x जो है वो इक्वल आए 28 के, मीन्स के 28 पीपल हैं जो जा रहे हैं ट्रिप पे। अब हम क्वेश्चन 6 करते हैं। क्वेश्चन 6 हम रीड करते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स, वन ऑफ विच इज 2/3 ऑफ द अदर इज 45, फाइंड द स्मॉलर नंबर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दो नंबर का जो सम है वो इक्वल है 45 के, और जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 2/3 है। हमें स्मॉलर नंबर फाइंड करना है, मीन्स कि एक नंबर जो होगा वो लार्जर नंबर होगा और जो दूसरा जो नंबर है वो उसी ही नंबर का 2/3 है, तो वो स्मॉलर नंबर होगा। तो हम यहाँ पे नंबर को लेट कर लेते हैं x है, क्योंकि हमें स्मॉलर नंबर फाइंड करना है। तो हम नंबर को, जो लार्जर नंबर है, हम उसको लेट कर लेते हैं कि वो x है। लेट आ नंबर bx। अब ये नंबर यहाँ पे हम लार्जर नंबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो x है ये लार्जर नंबर है और जो दूसरा नंबर है वो इसका 2/3 है, तो वो स्मॉलर नंबर होगा। सो द स्मॉलर नंबर, जो स्मॉलर नंबर होगा वो इक्वल होगा 2/3 2/3x के, मीन्स कि इस नंबर का ये 2/3 होगा। मीन्स कि ये x जो है ये लार्जर नंबर है और जो दूसरा नंबर है वो इसका 2/3 है, तो वो स्मॉलर नंबर है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के दोनों नंबर के सम इक्वल है 45 के, तो हम यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sum of two numbers equal 45, means कि x plus 2/3x is equal to 45। यहाँ पे फ्रैक्शन में नंबर है, में इसके डिनोमिनेटर में 3 है, इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, मीन्स के 1 है। अब हमें ये दो नंबर फ्रैक्शंस में दिए हुए हैं, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो हम एलसीएम लेते हैं। हम नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेंगे और एलसीएम में हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना होता है। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। 1 को इजीली 3 बना सकते हैं अगर हम 1 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, और जो नंबर नीचे मल्टीप्लाई होगा वही नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को और 1 से भी हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 3 बनाना है। तो 2/3 हम इसको x to x लिख सकते हैं। ये टर्म इसी टर्म के इक्वल है, इज इक्वल टू 45। 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x/3 हो जाएगा, प्लस 2x/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 45। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो हम इनको 1 टाइम लिखते हैं और जो न्यूमरेटर है हम उनको एज इट इज लिखते हैं। थ्री एक्स 2x 5x/3 इज इक्वल टू 45। 3 यहाँ डिवीजन के फॉर्म में है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाएगा। तो इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा डिवीजन की फॉर्म में आएगा। अब ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, 5 1 टाइम 5, 5 9 टाइम 45। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 9 टाइम 27। x इज इक्वल टू 27। अब हमें जो हमने लेट किया था एक नंबर वो 27 है, और जो दूसरा स्मॉलर नंबर है वो इस x का, इस 27 का 2/3 है। तो हमें स्मॉलर नंबर फाइंड करना था। सो द स्मॉलर number is equal to 2/3x, means 2/3, और ये जो x है ये है 27। तो
तो ये कैंसिल आउट हो रहा है। 3 1 टाइम 3, 3 9 टाइम 27, तो ये आएगा 2 9 टाइम 18 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 9 टाइम 18। 18 क्या है, ये स्मॉलर नंबर है, तो स्मॉलर नंबर जो हमें यहाँ फाइंड करना था। इतना मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।